कि राहुल गांधी के थूक चाटना पड़ेगा, माफी मांगना पड़ेगा। जो माँ को गाली देगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको मारेंगे। अगर यहाँ होता तो यहाँ भी खींच के मारती हम लोग। इतना उसके हिम्मत हो गया, उसको पहले अपना ठिकाना है जो हमारे माँ कौन था, बाप कौन था, नाना कौन था। वो सामने आके बोले मैं बताती हूँ उसको सारा हिस्ट्रिया खोलूंगी। मैं, मेरा नाम राधा रानी है, मैं बताऊंगी उसका हिस्ट्रिया जो वो कौन खानदान के है। वो मोदी जी को माँ के गाली देगा तो माँ पर नहीं छोड़ सकते हैं। जो माँ को कहेगा उसको मुंह पे जूता मारेंगे। कल हो गया है। उससे राहुल गांधी से हम इतना ही पूछेंगे, सवाल करेंगे, उसकी पहले माँ का ठिकाना है, माँ कौन जात है, बाप कौन जात था और नाना कौन जात था। ये इतना बता दे तो मैं जो पूछेंगे वो एक बाप के औलाद है। बहुत बढ़िया। इतना वो बता दे मेरे को तो मैं समझ जाऊंगी एक बाप का औलाद। तुरंत जनेऊ बांधता है, तुरंत पंडित बनता है, तुरंत मुस्लिम बनता है। उसको तो अपना ठिकाना नहीं, वो मोदी जी को गाली देगा। कि क्या होता है, वो हमारे में एक कहावत है ना, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। अब इनका धरातल खत्म हो चुका है और एक ऐसी राजनीति की शुरुआत ये लोग कर रहे हैं, मतलब जिसका कोई आधार ही नहीं है, जो एक पर्सनल उस पे आ जाती है। माँ, जिसको भारत माता भी तो हम बोलते हैं, तो क्या तुम भारत माता को गाली दे रहे हो? सबकी माँ एक जैसी होती है। माँ और बाप को तो यहाँ पे हमारे भारतवर्ष में। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है खुशी और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। दरअसल आज जो मेरी मौजूदगी है वो दिल्ली के आईटीओ में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आप मेरे चारों ओर देखिए कितने ज़्यादा लोग जो हैं इकट्ठा हुए हैं। जी हाँ, इनके इकट्ठा होने की वजह और कुछ नहीं है। बताया जा रहा है कि बिहार चुनाव के दौरान कांग्रेस की रैली में जो है कुछ कांग्रेस के जो है नेताओं द्वारा, कुछ कांग्रेस के लोगों द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी को लेकर कुछ अभद्र भाषा बोला गया है। जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जिसको लेके जो है काफ़ी जो लोग हैं वो आक्रोशित हो चुके हैं। लोगों का गुस्सा आप उनकी भीड़ से देख सकते हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो बस यही कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो माफ़ी मांगे। आइए अब हम यहाँ के लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि इस चीज़ के ऊपर उनकी राय क्या है। इस कांग्रेस ने जो ये इतनी गंदी राजनीति अपनाई है उसके बारे में वो क्या सोचते हैं और आखिर जो है कांग्रेस के इस कदम के बाद वो कांग्रेस से चाहते क्या है। इस चीज़ को लेकर हम लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे उसकी राय। आइए हम लोगों से जुड़ते हैं। सर ये बताइए कि यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि कांग्रेस की जो रैली निकली थी बिहार में, उसके दौरान माननीय प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी के ऊपर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है और उसी को लेकर यहाँ इतनी जनता इकट्ठा हुई है, उसके बारे में क्या बोलिए? भाई, जिस प्रकार राहुल गांधी जी के कार्यकर्ताओं ने, तो हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी जी की कहीं ना कहीं शह रही होगी, तभी उन्होंने इस तरह के अपशब्द बोले हैं। और वो भी स्वर्गीय माता जी के लिए। बताओ, पहले तो वो प्रधानमंत्री जी को ही बोलते थे। हर चुनाव में उन्होंने कभी मौत का सौदागर, कभी नाली का कीड़ा, पता नहीं और कितने इससे भी ज़्यादा गंदे अपशब्दों का इस्तेमाल किया। और इस बार उनकी माता जी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। तो इस तरह के अपशब्द भारत का कोई भी नागरिक नहीं सहेगा। हम तो कार्यकर्ता हैं, साथ में यहाँ पर दिल्ली की जनता भी आई है विरोध करने के लिए कि राहुल गांधी जी और उनके कार्यकर्ताओं को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्या लगता है ये जो भाषा का इस्तेमाल हुआ, ये इतनी सारी जो चीज़ें हुई, इसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी की कोई राजनीति रही होगी? हाँ, उनकी राजनीति तो है ही, लेकिन राजनीति उनको ये उल्टी पड़ेगी। इसका असर ये होगा कि बिहार की जनता उनको सबक सिखाएगी। खाली बिहार ही नहीं, जैसे पूरे देश की जनता उनको हर चुनाव, जितने भी चुनाव में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनकर आए, उनको हार का सामना करना पड़ा। तो इस बारी भी बिहार में भी उनका यही हाल होने वाला है। देखो, राहुल गांधी ने जो टिप्पणी करी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिनका डंका बाहर के विदेशों में बज रहा है, विदेशी जो लोग हैं वो भी हमारे मोदी जी का सम्मान करते हैं। और ये भारत में रह के राहुल गांधी की मानसिकता साफ साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने जो मोदी जी की स्वर्गीय माता श्री जी के लिए जो गलत शब्दों का यूज़ करा है ना, उससे पता पड़ता है उनकी पीढ़ी, उनके परिवार कितनी गलत मानसिकता रखते हैं। और रही बात उसकी, जनता ने जहाँ जहाँ वो गए हैं उन्हें हर जगह नकारा है। अब उन पर कुछ बचता तो है नहीं, अपने पास कुछ उन पर लक्ष्य नहीं है, तो हमेशा नेगेटिव करते हैं। तो इससे पब्लिक बहुत नाराज़ है, पूरे भारत के अंदर है। और राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए थी कल ही, जब उन्होंने इस चीज़ का देखा था, तो उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और माफ़ी मांगनी पड़ेगी उन्हें। आप लोग जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के इतने लोग शामिल हो, आप क्या चाहते हैं भी कांग्रेस पार्टी से? हम कांग्रेस पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे भारत से, प्रधानमंत्री जी से, देश के हर नागरिक से। उन्होंने इतनी घिनौनी हरकत करी है, क्योंकि वो कभी अच्छे कार्य तो कर नहीं पाए। चुनावों में भी हमेशा एक दूसरी पार्टी पर एलिगेशन लगाते रहते हैं, है ना। सबसे बड़ा वही है कि उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी और माफ़ी मांगनी चाहिए। और
और कानून को भी सख्त इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, कांग्रेस पार्टी के दिन ब दिन अलग अलग चीज़ें आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने बीच में वोट को लेके भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी। क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी आजकल क्या करना चाह रही है, इतनी सारी चीज़ें जो है? वो उनका शुरू से रहा है, कभी ईवीएम खराब, कभी घोटाला, कभी वोट में। खुद पे तो खुद का वजूद तो बचा नहीं, पार्टी का नाम तक। जिस पार्टी वो आलू से सोना निकाल सकते हैं, जिस आदमी को ये नहीं पता आलू से क्या होता है, आलू से सब्जी बनती है, सोना बनता है, उन्होंने सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने दूसरे हर किसी पार्टी में उंगली उठाने का काम करा है। और राहुल गांधी की तो मानसिकता इतनी है, जहाँ भी उन्हें वैसे पढ़ा लिखा बताते हैं, लेकिन उन्हें क्या बोलना है अब शब्दों का यूज़ ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए वो ख़त्म है पार्टी। तरवेश शर्मा। अच्छा, तो यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी को लेके इतना बात विवाद चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उन्होंने प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी को लेके ऐसे बोला, इस पर क्या लगता है, क्या मानसिकता कांग्रेस पार्टी अपने अंदर लेके चल रही है? लगता है कि राहुल गांधी के थूक चाटना पड़ेगा, माफी मांगना पड़ेगा। जो माँ को गाली देगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको मारेंगे। अगर यहाँ होता तो यहाँ भी खींच के मारती हम लोग। इतना उसके हिम्मत हो गया, उसको पहले अपना ठिकाना है, जो हमारे माँ कौन था, बाप कौन था, नाना कौन था, वो सामने आके बोले। मैं बताती हूँ उसको, सारा हिस्ट्रिया खोलूंगी मैं। मेरा नाम राधा रानी है, मैं बताऊंगी उसका हिस्ट्रिया, जो वो कौन खानदान के है। वो मोदी जी को माँ के गाली देगा तो माँ पर नहीं छोड़ सकते हैं। जो माँ को कहेगा उसको मुंह पे जूता मारेंगे। मतलब आप चाहते हैं कांग्रेस पार्टी माफ़ी मांगे? माफी मांगेगा, थूक चाटेगा। राहुल गांधी को थूक चाटना पड़ेगा। अगर घुसपैठ कहेगा हमारे मोदी जी को, तो उसको हम सोनिया गांधी को अपहरण करवा देंगे। हाँ। अच्छा, कांग्रेस पार्टी आए दिन बहुत सारे दावे कर रही है कि वोट की चोरी हुई और भी बहुत कुछ। वो उसको ऐसा ही बोली है, वो बोली से गोली मारते हैं, मोदी जी करके दिखाते हैं। वोट चोरी की बात है तो मेरे को वोट चोरी का 1947 में इलेक्शन हुआ था, सबसे पहले नेहरू जी ने करी थी 14 वोट की चोरी। ठीक है, एक वोट मिला था और वो प्रधानमंत्री बन गया था। उसका जवाब देगा कांग्रेस वाला है? उसके बाद जवाब वोट चोरी की बात करता है वो। ठीक है, और जो राहुल गांधी ये सोच रहा है कि मैं अपोजिशन का गालियां दे देकर नेता बनूंगा, वो भी नहीं बन पाएगा। वो सोच रहा है कि मुझे मालूम है मैं हारूंगा, पर वो अपोजिशन का नेता बनना चाह रहा, वो भी नहीं उसकी पूरी हो पाएगी। कितनी गाली दे ले, जनता उसे जमीन पर लाके पटके मारेगी। जनता पूरे आक्रोश में, जनता पूरा चाह रही है कि कांग्रेस। वोट से उसको पता लग जाएगा। वो सपने वो अपने इस जीवन में, मेरे को उम्मीद नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बन पाएगा। कितनी प्रमोट कर दें, 21 साल तो हो गए उसे प्रमोशन मिलते मिलते, अभी तक तो कुछ कर नहीं पाया। अच्छा, ये जो कांग्रेस ने इतनी घिनौनी राजनीति अपनाई है कि लोगों के पूरे सामने पूरी जो है रैली में जो है प्रधानमंत्री की मां को गाली दी है, क्या लगता है इसके पीछे उनकी मानसिकता क्या होगी? उनकी मानसिकता साफ है। एक शब्द अंटी वो कहेंगे, पागल हो गया है। उससे राहुल गांधी से हम इतना ही पूछेंगे, सवाल करेंगे, उसकी पहले माँ का ठिकाना है, माँ कौन जात है, बाप कौन जात था और नाना कौन जात था, ये इतना बता दे तो मैं जो पूछेंगे वो एक बाप के औलाद है। बहुत बढ़िया। इतना वो बता दे मेरे को तो मैं समझ जाऊंगी एक बाप का औलाद। तुरंत जनेऊ बांधता है, तुरंत पंडित बनता है, तो मुस्लिम बनता है। उसको तो अपना ठिकाना नहीं, वो मोदी जी को गाली देगा। क्या लगता है बिहार में इस बार कांग्रेस की जीतने की थोड़ी सी? नहीं जीतने देंगे कांग्रेस को, हर हाल में नहीं। और राहुल गांधी को कोई हालत में नहीं देंगे जीतने। तेजस्वी यादव जो है अभी उनके साथ नहीं पड़ना चाहिए, पड़ेगा फर्क पड़ेगा, नहीं जीतेगा राहुल गांधी। हमारे बीजेपी के राज रहेगा, हम बीजेपी को चाहते हैं, हमारे बीजेपी आएगा बिहार में भी। जो राष्ट्र का नहीं और वो नेगेटिव बातें कर कर वो कभी भी, क्या वो जीत सकता है? नेवर। और जो वो पॉलिसी अपना रहा ना अगले 7 साल की, वो भी फेल होगी। उसका दिमाग को लोग पागल समझते, पागल बन के वो गलत काम कर रहा है कि मैं अपोजिशन का लीडर बन जाऊं और अगली बार 29 में मैं अपोजिशन का लीडर बनूं, वो भी सफल नहीं हो पाएगा। हाँ, पक्का। यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत विरोध कर रहे हैं, बहुत कड़ा विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का कि राहुल गांधी ने जो है बिहार में कैसे जो है अपने शब्दों का, अपने अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया है भारत के प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी के ऊपर। आप देश का भविष्य है, देश में जो ऐसी राजनीतियाँ चल रही है कि प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी को गाली दिया जा रहा है, क्या लग रहा है कि राजनीति किस ओर जा रही है? सबसे पहले तो मैं बोलूँगा ओपोजिशन को तो हम कुछ समझते नहीं है।
मुझे नहीं लगता उसने लंदन से डिग्री ली हुई है। जैसे वो प्रधानमंत्री जी की डिग्री को फेक बताया, मैं उसकी कहता हूँ कि उसकी डिग्री फेक है। एक एजुकेटेड आदमी किसी और की मदर का जब रिस्पेक्ट नहीं जानता तो वो अपनी माँ की रिस्पेक्ट कहाँ से करना सीखेगा? जब उसे किसी और की मम्मी की इज्जत करनी नहीं आती, माँ की इज्जत नहीं करनी आती, तो आप एक एजुकेटेड आदमी से क्या उम्मीद करते हो? ये पढ़ाई करी है उसने, ये संस्कार मिले उसे अपने घर से, उसकी मतलब हरकतें ही ऐसी है। ऑपोजिशन का जो मेन काम होता है वो तो उससे करवाओ मत, मेन मुद्दे से उससे बात मत कराओ, पर उससे आप गोल सारे मुद्दे घुमवा लो दुनिया जाके, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है देश को लेके कुछ भी। वोट चोरी की बात करूं, वोट चोरी में आपने देखा होगा जितनों के नाम लिए उसने, सब ने अपना ऑनलाइन आए, सब ने अपनी रील डाली कि मेरा वोट है, मैंने एक बार ही डाला, वो भी इसका प्लान चौपट। अब इसने गाली दी। मेरे को समझ में नहीं आता इनकी मानसिकता क्या है। जब देश की बात होती है तो देश के खिलाफ होते हैं, जब अपने देश के साथ खड़े होने का समय होता है, रूलिंग पार्टी के साथ खड़े होने का समय होता है, तब ये अब पड़ोसी मुल्क का साथ देते हैं और अपने सरकार का विरोध करते हैं। ऐसा कोई देश नहीं होगा जिसका ऑपोजिशन कभी अपने देश के साथ ना खड़ा हो, पर यहाँ हमारा ऑपोजिशन ही देश के विरोध रहता है, तो हम क्या उम्मीद करें कि वो आदमी प्रधानमंत्री बन के देश को और अच्छा चला सकता है? तो मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री के पद के लिए राहुल गांधी एकदम ज़ीरो कैंडिडेट। वो तो कुछ लोग हैं, लोग हमें अंधभक्त कहते हैं, हम कहते हैं आप इतिहास उठा लो, किसने कितना काम किया, किसकी सरकार में कितनी डेवलपमेंट हुई है। अगर टैरिफ की बात ही कर लूँ मैं, हम आज जिस हिसाब से ट्रम्प को जवाब दे पा रहे हैं, तो वो आज हमने अपनी ताकत बनाई है। आज हमारे साथ अगर रशिया खड़ा है, चाइना आज बात करना चाह रहा है, इतने सालों में चाइना हमारे साथ हाथ मिलाना चाह रहा है, तो इसमें हमें नहीं कहना कि हम डर गए, बल्कि हम आगे ट्रम्प को बता रहे कि हम किसी से कम नहीं हैं। ये सबसे बड़ी बात है। आज की डेट में हमने जो भारत को स्टैंड करा है ना, वो इनके बस की ना था और ना आगे कभी होगा। ये देश की जनता समझ चुकी है अच्छे से। देखिए यहाँ हाँ मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से मोदी जी को गाली दिया गया? देखिए क्या होता है, वो हमारे में एक कहावत है ना, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। अब इनका धरातल ख़त्म हो चुका है और एक ऐसी राजनीति की शुरुआत ये लोग कर रहे हैं, मतलब जिसका कोई आधार ही नहीं है, जो एक पर्सनल उस पे आ जाती है। माँ, जिसको भारत माता भी तो हम बोलते हैं, तो क्या तुम भारत माता को गाली दे रहे हो? सबकी माँ एक जैसी होती है। माँ और बाप को तो यहाँ पे हमारे भारतवर्ष में देवता मानते हैं, उनसे बड़ा कोई हमारे लिए है ही नहीं। और तुम एक माँ को गाली दे रहे हो, यानी कि अपने भारत माता को आप गाली दे रहे हो। राहुल गांधी मुझे लगता है, मुझे समझ नहीं आता उनके पीछे से गांधी हटता क्यों नहीं है। गांधी तो वो है ही नहीं, और ना वो इस देश के हैं, ना उन लोगों को यहाँ का कोई चाल चलन पता है, ना यहाँ के संस्कार पता है। उनकी माँ खुद क्या करती थी, आज तक किसी बीजेपी वाले ने उनकी गाली दी है क्या? सोनिया गांधी का बैकग्राउंड निकाल के देखो, उनको गाली दी है क्या? वो क्या थी क्या नहीं थी? आप जो अखबारों में और जो हम पढ़ते हैं कि वो एक बार डांसर थी, तो उनको तो आज तक किसी बीजेपी वाले ने गाली नहीं दी। और एक ऐसी माँ जिन्होंने ऐसा लाल जना है, जो पूरे विश्व पे राज कर रहा है आज, एक तरफा इतना लोकप्रिय हमारा प्रधानमंत्री जी, जो कि हमारे धरोहर के साथ जीता है, अपने नए और पुराने को आगे लेके बढ़ता है, जो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहता है, उसको वो गाली दे रहे हैं। मतलब उनके क्या संस्कार है, वो कहाँ लेके जा रहे हैं, लोगों में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम गाली गलौज करके राजनीति करेंगे? आप अपना मैं क्या हूँ, मैं क्या करूँगा, हमारी विजन क्या है, उसकी तरफ तो कोई आ ही नहीं रहा, क्योंकि वो उनके पास है ही नहीं। आप जब किसी ऐसे परिवार में पैदा होते हैं, मुंह में कहते हैं ना कि चांदी की चम्मच लेके तुम पैदा हो, तुम्हें क्या पता है एक भारतीय क्या होता है। तुम विदेश में पढ़े लिखे हो, आज तक तुम्हारे पास विदेशी पासपोर्ट है, तुम्हें यही नहीं पता हमारे हिंदुस्तान में क्या, तुम यहाँ पे सिर्फ गंदगी फैलाने के लिए आए हुए हो। मैं तो कहती हूँ इनको आज अपनी माँ के साथ वापस इटली भेज देना चाहिए राहुल गांधी को, क्योंकि ऐसे संस्कार हमारे भारतीय संस्कृति में नहीं है जो अपनी माँ को गाली दे। कोई दूसरा व्यक्ति भी किसी की माँ को गाली देता है तो खून खोल जाता है। और आज हम सबका अंदर भी ये रोष है कि एक ऐसा व्यक्ति हमारे देश में है जो ना अपनी माँ की इज्जत करता है, ना दूसरे की माँ की इज्जत करता है, ना भारत माता की इज्जत करता है। तो आज ये भारतीय जनता पार्टी आज बताना चाहती है लोगों को कि आप किस मानसिकता के लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, वो लोग क्या करना चाहते हैं हिंदुस्तान में, क्या करना चाहते हैं, क्या बर्बाद करना चाहते हैं। वो कोई राजनीति, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता तो इसी में दिख गई कि क्या है? इसी में दिख गई है। कांग्रेस की मानसिकता आपको इसी में दिख जाएगी। और वो क्या करना चाहते हैं, उनके पास कोई विजन नहीं है। उन्होंने देश को बर्बाद किया इतने सालों तक, और आगे भी उनकी यही रणनीति है कि हम एक गंद यहाँ पे हिंदुस्तान में फैला दें। यहाँ की उनमें गाली गलौज वाला ये हम सबकी
नीति यही है कि देश में अराजकता फैला दे। वोट चोरी के बारे में ये लोग बोलते हैं, तो सबसे पहली वोट चोरी कब हुई थी मैं बताता हूँ आपको। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले थे 14 वोट और नेहरू जी को मिले थे 1 वोट। तो उस टाइम में वोट चोरी थी और प्रधानमंत्री कौन बना था? नेहरू जी। तो आप ही बताओ वोट चोरी किसने करी? कांग्रेस ने स्टार्ट करी ना। वोट चोरी के नाम पे ये लोग देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये फिरोज खान का पोता है, इसको क्या मालूम देश की सभ्यता, संस्कार, माँ बहन की इज्जत क्या होती है। ये तो बस देश में अराजकता, वोट चोरी, गद्दी छोड़, क्या मतलब बन रहा है? हर जगह पे इनको इसलिए दर्द हो रहा है। रोहिंग्या, बांग्लादेशी, ये जितने भी लोग हैं इनके वोट काटे जा रहे हैं। SIR रिवीजन करके जो वोट चोरी के नाम पे ये लोग बूथ कैप्चरिंग कर लेते थे, 4-4 वोट डलवाते थे, बांग्लादेशियों के वोट बनवाते थे, उन लोगों के वोट काटे जा रहे। तो अब इनको दर्द हो रहा है। राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी भी देश का भला नहीं सोचा, हमेशा देश के बारे में बुरा ही बोला है। कभी भी इंटरनेशनल लेवल पे भी आप चले जाओ तो राहुल गांधी हमेशा बुरा ही बोलते हैं, कभी भी देश के साथ स्टैंड नहीं करते। वो बोलते हैं मैं 2029 में प्रधानमंत्री बनूंगा। 2029 छोड़िए, 2049 में भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। राहुल गांधी ने जो ये इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है उनकी रैली में, तो क्या लगता है इससे क्या मानसिकता दिख रही है कांग्रेस की, कि कांग्रेस की जो रणनीति है वो कहाँ जा रही है? देश की राजनीति में ये खिसियानी बिन्नी खंबा नोचे वाला हाल हो रखा है। इन लोगों को अब पता है अब ये कहीं नहीं आने वाले। बिहार में भी इन लोगों को सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये दोबारा से हारेंगे। ये जो RJD के नेता 9वीं फेल जो तेजस्वी यादव है, इनको लगता है कि मैं इस बार चुनाव जीत जाऊंगा, तो ये भूल जाइए कि ये कभी भी चुनाव नहीं जीत सकते। कांग्रेस के बारे में जो इतनी चीज़ें हो रही है, कांग्रेस ने जो ये करा है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, उसका असर पड़ेगा तेजस्वी यादव पे? तेजस्वी यादव तो हारेंगे। जिसका राहुल गांधी ने साथ दिया वो तो हारा ही हारा है। अखिलेश यादव का साथ दिया वो भी हार गए। इस बारी तो ये RJD पिछली बार कुछ अच्छा परफॉर्म भी करी, इस बार तो RJD का सुपड़ा साफ हो जाएगा। NDA की सबसे ज़्यादा बहुमत की सरकार आएगी और ये लिखित में ले लीजिए आप कि इस बारी BJP की ही इतनी सीटें आ जाएंगी कि BJP अच्छे सीटों से मार्जिन से अपना मुख्यमंत्री बनाएगी और NDA की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। आप ये मान के चलिए ये लोग पागल हो चुके हैं, अब इन लोगों में कुछ बचा है नहीं। राहुल गांधी बिल्कुल बुरी तरीके से होपलेस हो चुके हैं, उन्हें मालूम है कि इस बार हम लोग हार रहे हैं। उन लोगों का खुद का इंटरनल सर्वे भी बोल रहा होगा कि हम लोग हार रहे हैं। बिहार में ये लोग जीतना है तो मुश्किल बात है। धन्यवाद। मैम आप बताइए, आप क्या चाहती है? कांग्रेस ने जो ये पूरी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके इतना लोगों को आक्रोशित कर दिया है, कांग्रेस के मतलब यहाँ के लोगों की मांग क्या है? कांग्रेस से वो क्या चाहते हैं? नहीं, कांग्रेस से वो क्या चाहते हैं? कांग्रेस से चाहते हैं कि तुम अपनी मानसिकता सुधारो, ऐसे व्यक्ति को अपनी पार्टी से निकालो। कांग्रेस क्या एक व्यक्ति विशेष की पार्टी है? कांग्रेस में और भी तो नेता होंगे, युवाओं को जोड़ो, और भी तो नेता होंगे ना। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सच में ही कांग्रेस का बंटाधार किया है, एक ऐसे व्यक्ति के पीछे वो लगे हुए हैं जिसको कोई पता ही नहीं है, वो पॉलिटिशियन है ही नहीं, उसको ज़बरदस्ती एक गधे को आप मास्टर बनाने पे लगे हुए हो। वो वाली सिचुएशन राहुल गांधी की है। और मुझे विश्वास है जो हमारे बिहार के भाई बहन हैं वो भी इस चीज़ को समझते हैं। वो इतने पढ़े लिखे, जहाँ तक जो हम समझते हैं ना, हमारे हिंदुस्तान में जो सबसे बुद्धिमान लोग हैं वो बिहार में हैं। और बिहारियों को ये बात समझ में आती है कि हमें अपने पूजा पाठ, अपने धर्म, और वो सूर्य की उपासना करने वाले लोग हैं, देवताओं को मानने वाले लोग हैं, तो वो क्या इस राहुल गांधी को वहाँ पे एंट्री करने देंगे? मैं तो कहती हूँ सारे अपने बिहार के भाई बहनों को आगे आना चाहिए और इनके खिलाफ वहाँ पे मोर्चा खोल देना चाहिए कि ऐसी अभद्र भाषा बोलने वाले लोग बिहार में नहीं घुस सकते हैं, हमारे अपने बच्चों को ख़राब करेंगे ये। और कांग्रेस का तो मतलब वो है ना, एक व्यक्ति विशेष की पूजा में वो लोग लगे हुए हैं, गांधी गांधी गांधी, जबकि ये तो गांधी ही नहीं है। ये गांधी कहाँ से हो गई? अब वो प्रियंका भी गांधी हो गई। कैसे हो गई प्रियंका गांधी? बताओ आप, क्या उनका कहाँ से होता? क्योंकि इनको कोई पता ही नहीं है, इनको ना अपने संस्कार पता है, ना अपनी रीति रिवाज पता है। गांधी कैसे हो गए ये बताइए आप? दादा का गोद लगता है कि नाना का गोद लगता है, आप बताओ। तो इनका ये सिर्फ एक गांधी के नाम पे, जो कि गांधी के नाम पे ये लोग जिंदा हैं। और जिस दिन लोगों को समझ में आ गई ये गांधी नहीं है, उस दिन इनको देश से उखाड़ फेंकेंगे, इनको जेल के अंदर डालेंगे। ये लोग ऐसे हैं। देखिए, अभी आपने सुने यहाँ के लोगों की राय। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी मात्रा में जो लोग हैं वो मौजूद हुए पर हैं। उनकी बस एक मांग है कि राहुल गांधी ने बिहार चुनाव की रैली के दौरान, जो राहुल गांधी की रैली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माताजी के लिए अभद्र भाषा बोला गया, उसके लिए जो है कांग्रेस पार्टी पूरे देश से, पूरे भारतवर्ष से माफ़ी मांगे, वो पूरी माफ़ी मांगे और उन्होंने जो गलती की है उसके लिए लोगों से माफ़ी मांगे कि जो ये चीज़ किया है उन्होंने।
देखिए यहाँ पर के लोगों की बस इतनी मांग है कि उन्हें कांग्रेस पार्टी से माफ़ी चाहिए। बाकी आप देख रहे थे सनसनी रिपोर्टर, मैं खुशी कुमारी कैमरामैन चंदन के साथ। और हाँ, इस चीज़ पर आप अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि ये पूरे देश की बात है। यहाँ एक पॉलिटिशियन पार्टी अगर देश में गलत आ गई तो पूरे देश को जो है वो ऐसा कर देगी कि पूरा देश भी हमारे उनके शब्दों की तरह अभद्र दिखेगा। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।